आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 13 रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध के बारे में जानेंगे। परिवर्तन परिवर्तन यानी कि क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कच्चे आम का पकना तथा बर्फ का पिघलना, उसी तरह पानी का उबलना। पानी का उबलने के बाद क्या होता है कि पानी की भाप बन जाती है। उसी तरह पदार्थ खराब होने पर क्या होती है, उसमें गंध आती है। तो इन सभी में क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका रूपांतरण होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कच्चे आम का पकते हैं, यानी कि जो कच्चा आम है वो क्या रहता है, हरा रहता है, और पकने के बाद वो पीला पड़ जाता है। उसी तरह जो बर्फ है, बर्फ क्या रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं वो, और वो जब पिघलती है तो वो द्रव्य अवस्था में हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है। उसको हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। तो सबसे पहले हम रासायनिक परिवर्तन और शाब्दिक समीकरण के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, करो और देखो। क्या करना है, हमें एक स्वच्छ कांच का पात्र लेना है और उसमें नींबू का रस डालना है। और उस नींबू के रस में क्या करना है, खाने का सोडा डालना है। जब हम खाने का सोडा उसमें डालते हैं तो हम देखते हैं कि सोडा डालने के कारण क्या होते हैं, उसमें बुलबुले आ जाते हैं और आवाज सुनाई देती है। यानी कि वास्तविक में यहाँ पर क्या होता है कि सोडा डालने की वजह से क्या होते हैं, वहाँ पर बुलबुले निर्माण होते हैं। और ये जो बुलबुले निर्माण होते हैं, क्यों बुलबुले निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैस मुक्त हो जाती है और जिसकी वजह से हमें आवाज यानी कि ध्वनि सुनाई देती है। और ये जो खाने का जो सोडा है वो क्या रहता है, सफेद होता है, जो कि क्या हो जाते हैं, वो जो सफेद कण गैस मुक्त होने की वजह से क्या होती है, वो अदृश्य हो जाते हैं। यानी कि इस तरीके से जो नींबू जो है, नींबू का जो स्वाद है खट्टा रहता है, वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, होते समय क्या होते हैं कि ये जो मूल पदार्थ का क्या होता है, रासायनिक संगठन बदल कर क्या होता है, उसका रासायनिक निम्न संगठन वाला भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ यहाँ पर तैयार हो जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि अगर हमने नींबू के रस में क्या किया है, खाने का सोडा मिलाने पर क्या होते हैं, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, रासायनिक उसकी अभिक्रिया लिखते हैं, जो कि हमने नीचे दी हुई है। क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय क्या होता है कि मूल पदार्थ का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, उसी प्रकार तैयार हुए नए पदार्थ का नाम व रासायनिक सूत्र इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है कि नींबू के रस में खाने का सोडा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि ये जो नींबू का रस है, नींबू के रस में क्या रहते हैं, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और खाने का सोडा जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है, क्षारक है। और उससे क्या होता है कि जैसे हमने बोला है कि गैस मुक्त होती है, यानी कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, ये जो गैस है वो क्या होती है, मुक्त होती है। और ये जो सोडियम नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं लवण, ये क्या होती है, ये यहाँ पर पदार्थ तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया होती है। तो ये जो है, ये तो हमने शाब्दिक समीकरण के अनुसार लिखा है कि ये जो नींबू का रस है उसमें क्या रहता है, साइट्रिक अम्ल, जिसको हम अम्ल कहते हैं। और खाने का जो सोडा है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि क्या है, क्षारक है। और उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और ये जो लवंग है, ये जो पदार्थ है वो, जिसको हम बोलते हैं सोडियम साइट्रेट, तो वो तैयार हो जाते हैं। यानी कि ये क्या है, उदासीन अभिक्रिया होती है। इस तरीके से हमने ये रासायनिक परिवर्तन और शाब्दिक समीकरण के बारे में जाना।
तो उसी तरह दैनिक जीवन में अलग अलग रासायनिक परिवर्तन हम देखते हैं, जैसे कि हमारे चारों ओर शरीर में तथा घर में तथा प्रयोगशाला में हमें रासायनिक परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। और वैसे ही हम अलग अलग रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जैसे कि है श्वसन। हमारे श्वसन शरीर में श्वसन होता रहता है, जैसे कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि हम देखते हैं कि श्वास के द्वारा हम क्या कहते हैं, हवा अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और पानी को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसको ही हम शाब्दिक रूप में हम क्या कहेंगे कि ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है क्या होते हैं, ये जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन इनका क्या होता है, संयोग होता है। और ये यहाँ पर क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी क्या होते हैं, निर्माण हो जाती है, जो कि बाहर निकाली जाती है। इसको हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं, C6H12O6। उसी तरह ये जो है ऑक्सीजन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं O2, इन दोनों का क्या होता है, संयोग होता है। संयोग होता है कब, जब हम श्वसन करते हैं तब। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है उसका क्या होता है, संयोग होता है, और तब क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या कहते हैं, CO2, ये तथा पानी क्या होती है, तैयार हो जाती है, और वो शरीर से बाहर निकाली जाती है। इसी तरह प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी जानेंगे। क्या होता है कि जो हरी वनस्पतियां हैं सूरज की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो उसका हम शाब्दिक समीकरण में कैसे लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का क्या होता है, संयोग होता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में, और वो क्या करती है, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और हम देखते हैं कि वनस्पतियां क्या करती है, ये जो ऑक्सीजन क्या करती है, उसको बाहर छोड़ती है। ठीक है, तो उसी को ही हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या लिखते हैं, CO2, और पानी यानी कि H2O क्या है, सूर्य प्रकाश और हरित लवक की मदद से क्या होते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि CO2 प्लस H2O क्या होता है, इन दोनों का संयोग होता है, और ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ये क्या होता है, तैयार होता है, तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि वनस्पतियां क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन बाहर निकालती है। इस तरीके से हमने प्रकाश संश्लेषण, ये जो रासायनिक परिवर्तन है उसके बारे में भी हमने जाना।